How are you students? I hope all you are good at home and will be doing study very well. Today I will explain chapter 3 animation layer. I have already sent the exercise of this chapter. Now let's start. Firstly I explain animation. Animation means movement of still images or objects. Here I have already opened the Adobe Animate software. Whenever you will open this software, there is a blank window appear in front of you. Then firstly we will click on the file menu and choose the new option. As soon as you will click on the new option and the new document window appear in front of you, there are 4 different types of document available in front of you on the screen. You will choose the standard size, then click create button. Now the Adobe Animate window will open in front of you. In the left side there is a tool window. There are different kinds of tools available. Using these tools you will animate in the Adobe Animation software. Then this is the blank area, blank and white area called the stage, where you will draw your objects or tools in this window. Then below the document, here is the timeline window. This timeline window mainly used for animation, and these are where I am clicking. These are the frames. These are the frames. And the left side, this is the layer window. Layer window. And a layer are the key component to work with graphics objects. जितने भी हम ऑब्जेक्ट एनिमेशन के लिए इस विंडो के अंदर ड्रा करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट्स को एक डिफरेंट लेयर के ऊपर ड्रा करेंगे, ताकि इंडिविजुअली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज करते हैं, कुछ एडिट करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारा दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ना पड़े। बट जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पर ड्रा करते हैं उस समय हमें ऐसा फील होता है कि हम सेम स्क्रीन के ऊपर ही एक सिंगल स्क्रीन या एक सिंगल लेयर के ऊपर ही हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रा कर रहे हैं। अब इस लेयर विंडो में जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये एक प्लस का सिंबल है। इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू लेयर इन योर प्रोजेक्ट देन क्लिक हियर। अब आपकी एक सेकंड लेयर भी इसके अंदर ऐड हो गई। इफ़ यू वांट टू डिलीट द एनी लेयर, here is the delete option available in this layer window. Click here, then you can delete the any or selected layer. अब हम इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, एक छोटी सी एनिमेशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ टूल बॉक्स में से कोई ऑब्जेक्ट चूज करते हैं। यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपकी टूल्स की शेप्स की डिफरेंट कैटेगरी है। सपोज दैट यहाँ से मैंने ओवल टूल चूज किया और उस ओवल टूल को इस स्टेज या फिर वर्क स्पेस एरिया के अंदर मैंने ड्रा किया।
मैं चाहता हूं ये मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से मूव करके राइट साइड पर जाए, यहां से लेफ्ट साइड से मूव करके ये राइट साइड में जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जब ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया तो अभी ये हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है। कंप्लीट ऑब्जेक्ट मीन्स हम इसको डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैंने क्लिक किया और इतना पोर्शन ये सिलेक्ट किया और ये अलग कर दिया, ऐसे ही यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको अलग कर दिया। तो ये एक अभी हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब तक आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट ना हो तो आप एनिमेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट बनाएंगे। अभी मैं कंट्रोल जेड से अनडू कर रहा हूँ इसे। सबसे पहले जब इस ऑब्जेक्ट को आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और इस पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल पर क्लिक कीजिए। कन्वर्ट टू सिंबल पर जब आप कन्वर्ट करेंगे, करोगे तो आपके सामने कन्वर्ट टू सिंबल का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर नेम दे सकते हैं और देन क्लिक ओके। अब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये ऑब्जेक्ट मूव करके आपका कहाँ पर जाए वो डेस्टिनेशन अब आपको देना है। अब यहाँ पर टाइमलाइन में आपने ये 15 नंबर फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और इस फ्रेम को आपने की फ्रेम में कन्वर्ट करना है। इस फ्रेम को आपने की फ्रेम में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता दूं, फ्रेम और की फ्रेम में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। क्या है? फ्रेम आपका जो है, ए फ्रेम इज द एम्प्टी फ्रेम अलोंग विद द टाइमलाइन। टाइमलाइन के साथ जब हमारा शुरू में एक ब्लैंक एम्प्टी फ्रेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रेम। जब आप एनिमेशन के लिए कन्वर्ट टू की फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका ये फ्रेम जो है की फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। की फ्रेम के अंदर ही आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एम्प्टी फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। तो अब आपने यहाँ पर इसको कन्वर्ट टू की फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने 15 नंबर पर जाना है या और अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ऑब्जेक्ट आपका मूव करके इस लोकेशन पर पहुँच जाए। ठीक है जी। स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये थी और एंडिंग पोजीशन ये है कि ऑब्जेक्ट मूव करके वहाँ पर पहुँच जाए। आप स्क्रीन पर देखिए ये इस तरह से मूव कर रहा है। अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप एंटर की भी प्रेस कीजिए, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, बीच में इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही। हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता भी हमें दिखाई दे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग डेस्टिनेशन के बीच में आप टाइमलाइन के अंदर इन की फ्रेम के अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज करेंगे क्रिएट मोशन ट्विन। क्रिएट मोशन ट्विन। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग और एंडिंग डेस्टिनेशन के बीच में मूव करता हुआ आपको विजिबल होगा। अब आपने फिर क्या करना है, आप किसी एक की फ्रेम पर क्लिक कीजिए और अपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाइए और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट इस की फ्रेम पर पहुँचे तो जब आपका ऑब्जेक्ट
इस की फ्रेम पर पहुंचे तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर जाए। फिर यहाँ से हमने नेक्स्ट की फ्रेम इस तरह से चूज़ करना है और फिर इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वो कहाँ पर मूव करे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आपने की फ्रेम सेलेक्ट किया, फिर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपने ऑब्जेक्ट को, फिर आपने फिर दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप किया और एंडिंग में फिर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर गया। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करता हुआ आपको विजिबल होगा। कैसे देखना है आपको? अगर सेम स्क्रीन पर देखना है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए आपको अपने ऑब्जेक्ट की मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे डिफरेंट विंडो पर देखना चाहते हैं रन करते हुए, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको ये आपका ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट विंडो पर रन करते हुए मिल जाएगा।